हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हमने स्टार्ट करा है वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट, यानी कि एक क्वेश्चन से हम एक कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बोट कवर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर एंड बोट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। यानी कि दो बोट है अलग अलग, एक अप स्ट्रीम से जा रही है, एक डाउन स्ट्रीम से, वो 5 घंटे ले रही है। दूसरी है वो 30 से अप स्ट्रीम से जा रही है और 80 डाउन स्ट्रीम से जा रही है, वो 7 घंटे ले रही है। तो हमें यहाँ पर बोट की स्पीड निकालनी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि यह नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो स्तर जल में नाव की गति क्या है। हमें फाइनली निकालना है कि बोट की स्पीड क्या है जब पानी का भाव, पानी बह नहीं रहा हो। ठीक है, यानी कि मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये पानी है। पानी में क्या होता है, पानी की भी कुछ धारा की स्पीड होती है, यानी पानी की स्पीड को हम मान लेते हैं एस। ठीक है, एस को मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम स्पीड हो गई, यानी धारा की स्पीड, धारा की गति। ओके, और जब इसमें जो बोट जा रही है उसकी गति क्या होगी, यानी कि ये बोट है। ठीक है, बी से इसको डिनोट कर लेते हैं, यानी बोट की गति, बोट स्पीड। ठीक है, बोट को बोल देते हैं इसमें नाव, नाव की गति। तो अब ये इस तरफ जा रही है, धारा भी इसी तरफ चल रही है। ठीक है, धारा भी इस तरफ जा रही है, बोट भी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऐड, यानी बी प्लस एस। जब ये दोनों ऐड होते हैं तो इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब ये बोट क्या हो रहा है, बोट तो इस तरफ जा रही है लेकिन धारा उल्टी तरफ बह रही होगी। अब धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, धारा इस तरफ बह रही है और बोट इस तरफ जा रही है, यानी बोट की इस तरफ है और धारा इस तरफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगी, यानी बी माइनस एस। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। यानी कि आपको क्लियर हो गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या है। ठीक है, अब आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्लियर हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ से बोट इस तरफ जा रही है तो किसी न किसी स्पीड से जा रही होगी और कुछ ना कुछ दूरी तय कर रही होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आप बहुत सारी क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखी है जो 20 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस गिवन है। अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम गिवन है। ठीक है, लेकिन बता क्या, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, अब स्पीड दे रखी है हमें। स्पीड निकालने का तरीका है इन दोनों की, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। देखो, एक बेसिक सा फॉर्मूला वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों को लेते हैं तो बी प्लस एस बराबर है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि ये स्पीड है, ये हमारी, ये क्या है, ये स्पीड है। दोनों की स्पीड ऐड होगी ना, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस, और नीचे इसके नीचे होना चाहिए टाइम। ठीक है, यहाँ भी इसके नीचे टाइम, और बी माइनस एस ऐसे ही अप स्ट्रीम, और नीचे आएगा टाइम। तो स्पीड है, ये अप स्ट्रीम वाला क्या है, डिस्टेंस। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बना देता हूँ मैं आपको सामने यहाँ पे। इतना तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, यहाँ से रब कर दिया इसको। तो यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। ये बी प्लस एस बराबर है, जब टाइम सेम होता है तो यहाँ पर आता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डाउन स्ट्रीम, यानी कि स्पीड अपॉन में वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और b माइनस एस आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब टाइम सेम है तो टाइम से टाइम कट जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है, 2b बराबर है d। ठीक है, तो b की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल देते हैं। ठीक है, जो भी निकलती है यहाँ से, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो मैं इस कंसेप्ट के थ्रू आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको पूरे को मिटा देता हूँ। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है बस। तो हमें यहाँ पर बस स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए हमारे
आई होप आपको वहां तक क्लियर हो चुका होगा जो मैंने ये नाव बना के दिखाई और पानी की धारा बताई। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। स्पीड होती है जब डाउन स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड होगी, वो मैंने बताया आपको डाउन स्ट्रीम वाली को। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? बी प्लस में एस। और एक स्पीड होती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम वाली कौन सी होती है? बी माइनस में एस। तो ये दो स्पीड है और हमारे पास डिस्टेंस दे रखा ही है कितने से कितनी दूरी तक की है, ठीक है। और टाइम हमें दोनों का दे रखा है, दो नाव का, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन वन बना लेते हैं जिसमें 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम से ये जा रहा है प्लस अप स्ट्रीम से जा रहा है, सॉरी अप स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस। और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से आ रहा है, 60 बी प्लस में एस। ये कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 यहाँ से बन जाएगी, 30 किलोमीटर जा रहा है किससे? डाउन अप स्ट्रीम से, तो बी माइनस एस स्पीड है ये, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाले से मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो मैंने इसको क्या कर दिया? बस कुछ नहीं करा, टी इधर आ गया, डी अपॉन में एस, ठीक है। तो दो कंडीशन थी, दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। प्लस 80 किलोमीटर किस में जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में, बी प्लस में एस। कितने? 7 घंटे ले रहा है। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 60 बी माइनस एस और 3 6 18 बी प्लस में एस। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, ठीक है। और इसमें नीचे वाले मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 बी माइनस में एस प्लस 8 एक मार 16, 160 अपॉन में बी प्लस में एस बराबर आ गया 7 दूनी 14। ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गई। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 4 को माइनस कर दूंगा। ओके, तो 3 में से इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये पूरा कट जाएगा। 80 में से 60 गए तो 20 बी माइनस बी प्लस में एस, ठीक है। और 15 में से 14 गए तो 1। तो यहाँ से हमारे पास बी प्लस एस की तो इक्वेशन आ गई 20, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इस वाली वैल्यू को, ये हमारी इक्वेशन 5 मान सकते हैं, इस 5 को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 20, नीचे क्या था? बी माइनस एस प्लस 60, बी प्लस एस की वैल्यू 20 इक्वल टू 5। ये कट जाएगा 3 टाइम पर, तो 20 बी माइनस एस बराबर है 5 माइनस का 3, तो यहाँ से आ गया 2, तो 20 बी माइनस एस बराबर है 2। तो यहाँ से बी माइनस एस की वैल्यू जो आई हमारे पास आ जाएगी 10। तो इक्वेशन होगी 6। तो इक्वेशन 5 और 6 को दोनों के एक साथ लिख लेते हैं। ओके, 5 प्लस 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ओके, दोनों के एक साथ लिख लेते हैं। तो b प्लस में s बराबर है 20 और b माइनस s बराबर है 10। तो यहाँ से क्या करा? दोनों s का 2b बराबर क्या आ गया हमारे पास? 30। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, वो भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें निकाल लेते हैं यहाँ पर कहाँ है? ये रहा, स्पीड ऑफ बोट। यानी स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? स्टिल वाटर, जहाँ पे s की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो s की वैल्यू हमें पता ही नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आई है हमारी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, एक क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन और एक कंसेप्ट को क्लियर करने में अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू दोस्तों।